तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत एसिड है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्त। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। जहां पर देखिए दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ ग्रुप मेथाइल ग्रुप है। तो मेथाइल ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। मेथाइल ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है और प्लस आई इफेक्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होता है। तो आई का मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव का मतलब ये रिपेलिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाले ग्रुप को प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। तो मिथाइल ग्रुप का काम है दोस्त इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को देना। तो यह अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोक्सिलिक एसिड को दे रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास रहने वाला हाइड्रोजन जल्दी से एसिटिक एसिड को छोड़ के नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर बी पर आते दोस्त। ऑप्शन नंबर बी है हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे Cl, यहां पर CH2 है दोस्त। फिर है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर लगा दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी में आ रहे, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल OH। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहां पर सिर्फ CH है। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन में ये तो मिथाइल ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पर देखिए दोस्त इस कार्बोक्सिलिक एसिड से इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इथाइल ग्रुप ये हमारा दोस्त अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना। तो इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले ग्रुप को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यह इथाइल ग्रुप लगातार अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बोक्सिलिक एसिड को दे रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास रहने वाला हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के जाने का टेंडेंसी कम हो जाता है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन से यहाँ पर भी मिथाइलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब मिथाइलिन ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और यहाँ क्लोरो ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ पर क्लोरो ग्रुप दोस्त इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो क्लोरो ग्रुप मेरा हैलोजन ग्रुप है। तो देखिए दोस्त हैलोजन ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना और इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से सटा हुआ है हमारा हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप लगातार इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास रहने वाला हाइड्रोजन को छोड़ के जाने का टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। फिर ऑप्शन नंबर डी में आते दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ कार्बन पर हैलोजन नहीं है, उसके बगल वाले कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। हैलोजन का काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो ये इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है क्लोरो ग्रुप। तो क्लोरो ग्रुप हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर देखिए दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में हैलोजन लगा हुआ है। तो यहाँ और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के एडजेसेंट पोजीशन के बगल में हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का सबसे ज्यादा टेंडेंसी ऑप्शन नंबर बी का हुआ, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बेहद करीब है हमारा हैलोजन दोस्त। तो इस क्वेश्चन का जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। और तो दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ये है आपका दोस्त टेस्ट का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दोस्त, बेंजोइक एसिड
ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रिक एसिड in the presence of sulfuric acid gives option number A मेटा नाइट्रोबेंजिक एसिड मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन ऑप्शन नंबर सी ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड ऑप्शन नंबर डी बेंजीन मतलब बेंजीन। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन का बोलो तो सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो। तो यहाँ पर देखिए तो सबस्ट्रेट के रूप में आपको बेंजोइक एसिड लेना है। तो योग्य मेरा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो योग्य हमारा दोस्त बेंजीन से जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसका नाम हो गया बेंजोइक एसिड। अब देखिए दोस्त रिएजेंट में आते हैं। तो रिएजेंट आपको दिया गया दोस्त नाइट्रिक एसिड। तो रिएजेंट के रूप में हम ले लिए दोस्त नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है HNO3। लेकिन ये नाइट्रिक एसिड हमेशा दोस्त कॉम फॉर्म में होता है। तो इस नाइट्रिक एसिड को हम लोग लिख सकते हैं कॉम नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पर कैटेलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है। तो कैटेलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो देखिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हो गया। देखिए दोस्त इस साथ में मेरा पानी है और इस साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा और पानी का मात्रा कम हो तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए दोस्त नाइट्रिक एसिड को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा। पहला टूटा NaO2 सिंगल बॉन्ड और OH के रूप में। अब देखिए दोस्त बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ हो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ हो कीटोन फंक्शनल ग्रुप, चाहे बेंजीन से जुड़ा हुआ हो नाइट्रो ग्रुप, तो ऐसे इफेक्ट में यहाँ पर दोस्त माइनस एम इफेक्ट शो करता है। माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप हमेशा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब आने वाला नाइट्रो ग्रुप को ये मेटा पोजीशन पर जोड़ेगा। तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ने जा रहा है दोस्त। तो यहाँ पर जो मेटा पोजीशन पर जो हमारा दोस्त हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को सबसे पहले हमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन हमारा दोस्त एसिड है और OH हमारा बेस है। और यहाँ देखिए दोस्त कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब कभी भी लाइफ में कैटलिस्ट के रूप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिखाई दे 100% वहां दोस्त वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तो बेंजोइक एसिड से हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रिक एसिड से OH ग्रुप, जहां हाइड्रोजन एसिड है और OH बेस है। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पर वाटर बना दिए। सबस्ट्रेट मेरा बेंजोइक एसिड है। तो यहाँ पर बेंजीन के रिंग पर लगा दिए कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन गया मेरा दोस्त बेंजोइक एसिड। अब आने वाले नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पर जोड़ रहे हैं। तो बेंजोइक एसिड का बगल वाला कार्बन योग्य मेरा दोस्त एडजेसेंट पोजीशन और योग्य मेरा अल्टरनेट पोजीशन और योग्य मेरा डायगोनली अपोजिट पोजीशन। तो यहाँ एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, अल्टरनेट पोजीशन को मेटा पोजीशन।
तो मेटा पोजीशन पर दोस्त यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को लगा दें। अब देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, योग्य आपका सेकेंड कार्बन, योग्य थर्ड कार्बन। तो जब कभी दोस्त लंबर मतलब लोकेंट 1 और 3 पोजीशन पे हो तो उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। अगर लोकेंट हमारा 1, 2 चाहे 1, 6 पोजीशन पे होता तो उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। अगर लोकेंट हमारा 1 और 4 पोजीशन होता तो उसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। लेकिन फिलहाल दोस्त लोकेंट हमारा 1 और 3 है तो हो जाएगा मेटा पोजीशन। तो मेटा का सिंबल होता है स्मॉल एम और हाइफन। NO2 को नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त नाइट्रो। और बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त बेंजोइक एसिड। तो देखिए दोस्त, जब कभी बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन रहा है। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्त बेंजोइक एसिड reacts with lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride to give option number A ethyl benzene, ethyl benzene। ऑप्शन नंबर बी methyl benzene, methyl benzene। ऑप्शन नंबर सी फिनॉल। ऑप्शन नंबर डी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब बेंजोइक एसिड का प्रतिक्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तब देने वाला जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है वह प्रोडक्ट चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तभी इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हम लोग तो सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन बोला दोस्त बेंजोइक एसिड, सबसे पहले बेंजोइक एसिड बनाते हैं। योग्य बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। योग्य हमारा दोस्त बेंजोइक एसिड। यहाँ पर लिख दिए बेंजोइक एसिड। अब बोला कि बेंजोइक एसिड का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करना। मतलब बेंजोइक एसिड का जो रिएक्शन है दोस्त वह हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं। अब देखिए दोस्त, जो हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है उसका काम है दोस्त कंप्लीट रिडक्शन कराना। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब होता है दोस्त उसका काम है कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, इसको बोलते हैं रिडक्शन। और कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या कि पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ से हटा देना और दूसरा ग्रुप को लगा देना। तो देखिए दोस्त लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर लिखिए 4 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं दोस्त नेसेंट हाइड्रोजन। सर आखिर नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है। तो ताजी बनाया गया हाइड्रोजन को दोस्त नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये हमारा दोस्त नेसेंट हाइड्रोजन।
अब देखिए दोस्त, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट रिडक्शन कराना है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिडक्शन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो बनता है दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिख दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा देना और 1 डिग्री अल्कोहल को लगा देना। तो बेंजीन के रिंग पर CH2OH ग्रुप लगा दिए जो हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल है। अब देखिए दोस्त, बेंजीन का रिंग था, बेंजीन का रिंग मैंने बना दिया। यहाँ पर देखिए दोस्त, कार्बन था तो एक कार्बन लगा दिया। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 4 और 1 5 हाइड्रोजन, तो 2 और 1 3 ही हाइड्रोजन यूज हुआ, मतलब अभी भी 2 हाइड्रोजन हम लोग पास बचा हुआ है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दी। अब प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो हाइड्रोजन के पास 1 ऑक्सीजन दे दिए। अब देखिए तो 4 हाइड्रोजन था तो 2 3 4 हाइड्रोजन 1 5 हाइड्रोजन, तो 2 3 और 2 5 हाइड्रोजन हो गया। बेंजीन का रिंग 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया। तो जब बेंजीन के रिंग पर जुड़ा हुआ CH2 ग्रुप तो उसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, और बेंजाइल ग्रुप पर लगा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। तो देखिए दोस्त, जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइल अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्रोडक्ट प्राप्त हो वो हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। तो चारों ऑप्शन में से बेंजाइल अल्कोहल हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका फुल HD में करेक्ट है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका दोस्त डीकार्बोजाइलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट on heating with soda lime gives option number A benzene, ऑप्शन नंबर बी टोल्यूइन, ऑप्शन नंबर सी बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है डीकार्बोजाइलेशन। तो अगर हम लोग समझेंगे कि डीकार्बोजाइलेशन क्या होता है, तो एसन का मतलब रिएक्शन, डी का मतलब रिमूवल और सी से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो खास रिएक्शन जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता हो उसको डीकार्बोजाइलेशन कहते हैं। तो सोडियम बेंजोएट से हमको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है सोडा लाइम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले सबस्ट्रेट के रूप में सोडियम बेंजोएट लेंगे। ये देखिए दोस्त, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के पास रहने वाला जो हमारा हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हटा दिए और हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम लगा दिए। इस कंपाउंड का नाम हो गया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसी को बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। इस कंपाउंड का नाम हो गया तो सोडियम बेंजोएट।
तो अब देखिए सोडियम बेंजोएट है उसको गर्म करने जा रहे हैं सोडा लाइम के प्रेजेंस में। तो सोडा का मतलब हो गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएजेंट के रूप में यहाँ पर ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आगे बढ़े तो लाइम मिला। लाइम का मतलब कि क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ले लिए दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए दोस्त सोडियम बेंजोएट हमको यहाँ पर डीकार्बोजाइलेशन करना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो सोडियम बेंजोएट से सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिए। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन हमारा ऑक्साइड है। तो ये हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ये हमारा दोस्त नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो जिस तरह दोस्त लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल का ऑक्साइड पसंद है। तो योग्य हमारा मेटल और योग्य ऑक्साइड। तो यहाँ पर दोस्त मेटल का ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड के रूप में दोस्त सोडियम ऑक्साइड बाहर निकल गया। यहाँ योग्य मेरा Na2O जो हमारा सोडियम ऑक्साइड है जिसका नाम है दोस्त मेटल का ऑक्साइड। अब देखिए दोस्त यहाँ पर छुछे बेंजीन बच गया। तो यहाँ पर छुछे बेंजीन लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त रिएजेंट में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो बेंजीन के रिंग पर लगा दिए हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का नाम ही हो गया दोस्त बेंजीन। तो देखिए दोस्त यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड को अगर हम लोग मिला देंगे तो Na2 था तो Na2 लिख दिए। एक कार्बन था तो एक कार्बन लिख दिए। 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया। ये दोनों कंपाउंड को मिलाने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों जब सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड बनता है। जब दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्त यहाँ पर जब सोडियम बेंजोएट का हम लोग डीकार्बोजाइलेशन करा रहे हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फुल एचडी में ऑप्शन नंबर 1 बेंजीन हमारा दोस्त सही है। अब देखिए दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द कन्वर्जन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड to अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग रेड फॉस्फोरस and bromine is ऑप्शन नंबर ए केनी-जारो रिएक्शन केनी-जारोज रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी aldol condensation। ऑप्शन नंबर सी हेल-वोलार-जेलेंस्की रिएक्शन
वॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी कॉल्बेज रिएक्शन। कॉल्बेज रिएक्शन। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को बदल दिया जाता अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड में रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की मदद से, तब होने वाला रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो होने वाला रिएक्शन दोस्त हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन आपका कहलाता है। हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन में दोस्त हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा लेते हैं और रिएजेंट के रूप में हमेशा रेड फास्फोरस लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो और कैटेलिस्ट के रूप में हम लोग दोस्त रेड फास्फोरस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन सही है। अब देखिए दोस्त, सॉल्यूशन करते हैं। हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की बोल रहा है, मानते तो सबस्ट्रेट के रूप में CH3COOH ले रहे हैं, मतलब 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं। यहाँ पर आप RCOOH भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर ले लिए एसिटिक एसिड और रिएजेंट के रूप में दोस्त हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ब्रोमीन को। कैटलिस्ट है हमारा रेड फास्फोरस, तो रिएजेंट के रूप में यहाँ पर ले लिए हम ब्रोमीन को और कैटलिस्ट है हमारा दोस्त रेड फास्फोरस। तो यहाँ पर दोस्त ब्रोमीन हमारा एक्सेस अमाउंट में नहीं है। अगर एक्सेस अमाउंट में होता तो ये लगातार प्रोडक्ट बनते चल जाता। यहाँ पर दोस्त सिर्फ सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या दोस्त हम लोग CH3 को लिख सकते हैं CH2 और एक हाइड्रोजन एक्सप्लेन कर दी। ये हमारा दोस्त एसिटिक एसिड है, तो यहाँ लिख दिए एसिटिक एसिड। अब हाइड्रोजन मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह हाइड्रोजन को ब्रोमीन पसंद है। तो हाइड्रोजन ब्रोमीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया। अब देखिए दोस्त, इस अल्फा पोजीशन पर बॉन्ड खाली हो गया तो अल्फा कार्बन पर एक बचा हुआ ब्रोमीन आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर बन जाता है दोस्त CH2 के नीचे Br आ गया। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और COOH था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और COOH लिख दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप है। यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त अल्फा ब्रोमो और 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब हम लोग दोस्त एसिटिक एसिड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड बनता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन कहलाता है। सर यहाँ का अगर देखिए दोस्त, अगर केनिजारो रिएक्शन होता तो रिएजेंट के रूप में कौन KNOH यूज करते। यहाँ तो रिएजेंट के रूप में कौन KNOH कहीं दिख ही नहीं रहा, तो केनिजारो तो नहीं होगा। एल्डोल का D देखिए दो, D फॉर दिल, मतलब डाइल्यूट NOH। तो यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में रेड फास्फोरस से डाइल्यूट NOH नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी एल्डोल भी नहीं होगा। कॉल्बेज होने के लिए तो रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दिख ही नहीं रहा। तो इस तरह हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 को ऑप्शन नंबर सी हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन हमारा 100% करेक्ट है।
और दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ reaction of methyl magnesium bromide and carbon dioxide on further hydrolysis gives ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक एसिड HCOOH, ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी एसिटल्डिहाइड। देखिए दोस्त, दो कार्बन के लिहाइड को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO और ऑक्जेलिक एसिड क्या है सर? तो देखिए दोस्त, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया हमारा योग्य कार्बोक्सिलिक एसिड। जब दो ठो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़े हुए हो तो उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिए दोस्त, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमको दोस्त कि जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, फिर बाद में आप वाटर के साथ रिएक्शन कहते हैं, तो ऑब्टेन होने वाला मतलब प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? तो हम लोग तो सॉल्यूशन करके देखते हैं। सबस्ट्रेट है हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सबस्ट्रेट के रूप में ले लिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त मिथाइल, Mg के लिए मैग्नीशियम और Br के लिए लिखते हैं यहाँ पर ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया C डबल बॉन्ड O। फिर आगे बढ़े दोस्त, तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम और कार्बन के बीच के बॉन्ड तोड़ना है, तो मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और ये कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब यहाँ पर CH3 था, तो यहाँ पर लिख दिए CH3। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर माइनस, ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बन गया बॉन्ड C डबल बॉन्ड O था, तो यहाँ पर लिख दिए C डबल बॉन्ड O। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन मिला, तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। फिर ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो यहाँ पर आ गया दोस्त मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये बनने वाला प्रोडक्ट हमारा हो गया दोस्त एडिशन प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्त, फिर क्वेश्चन पढ़े तो बोलता है बाद में आप वाटर के साथ रिएक्शन कीजिए, तो बाद में हम लोग दोस्त वाटर के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो वाटर के रिएक्शन हमेशा एसिड के प्रेजेंस में होता है, एसिड के रूप में हम लोग H+ लेते हैं, H+ का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर को तोड़े दोस्त, तो दो कंपोनेंट में टूटा, एक हमारा H+ है और दूसरा हमारा OH- है।
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच यहाँ तो बॉन्ड बनता है दोस्त, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। तो मैग्नीशियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो CH3 C डबल बॉन्ड O था, तो यहाँ पर लिख दिए CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के पास आ गया हाइड्रोजन, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन था, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन को लगा दिए। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए थे, योग्य बॉन्ड OH ग्रुप था, तो यहाँ पर लिख दिया OH ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड भी। दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम हो गया दोस्त एसिटिक एसिड। तो देखिए दोस्त, जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो यहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। फिर प्राप्त हुए एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा दोस्त एसिटिक एसिड प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा एसिटिक एसिड फुल एचडी में करेक्ट है। तो इस तरह हमारा दोस्त 6 ऑब्जेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड का फुल एचडी में खत्म हो गया। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।